हेलो, आई एम शीतल बावा, अ सर्टिफाइड लाइफ एंड मेंटल हेल्थ कोच। आज हम बात करेंगे एक रीसेंट इंसिडेंट के बारे में जहां एक हस्बैंड को अपनी वाइफ पे शक था और इसी शक की वजह से उसने अपनी वाइफ के सर पे हथौड़ा मार मार के उसका मर्डर कर दिया। और इसे हम मेंटल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। ये एक सेंसिटिव टॉपिक है जो हमें इमोशनल वेल बीइंग और सोसाइटल प्रेशर्स दोनों के बारे में सोचने में मजबूर करता है। सो लेट्स बिगिन। अकॉर्डिंग टू पुलिस, ये इंसिडेंट फ्राइडे अप्रैल 4, 2025 सेक्टर 15 में हुआ और एक्यूज्ड नूरुल्लाह हैदर ने खुद सरेंडर कर दिया। ये घटना काफी शॉकिंग है, लेकिन इसके पीछे मेंटल हेल्थ का एक काफी बड़ा एंगल है जो हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट ये है कि शक और जेलसी जब एक्सट्रीम हो जाते हैं तो ये मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का साइन हो सकता है। साइकोलॉजी में इसे पैथोलॉजिकल जेलसी या मॉर्बिड जेलसी कहते हैं, जो ऑफन डिल्यूजनल थिंकिंग से जुड़ा होता है। इसमें इंडिविजुअल को इर्रेशनल बिलीव्स हो जाते हैं, जैसे कि उनका पार्टनर उन्हें चीट कर रहा है बिना किसी सॉलिड प्रूफ के। और ये कंडीशन तब तक इंक्रीज होती रहती है जब तक इस कंडीशन की प्रॉपर इंटरवेंशन ना हो। मैंने अपने एक क्लाइंट के साथ देखा कि वो अपने पार्टनर के हर एक फोन कॉल पे डाउट करता था और धीरे धीरे उसका बिहेवियर एग्रेसिव भी होता गया। थैंकफुली थेरेपी ने उसे कंट्रोल करने में हेल्प करी, लेकिन नोएडा वाले केस में ऐसा कुछ नहीं था। मेंटल हेल्थ इश्यूज का इम्पैक्ट सिर्फ एक इंडिविजुअल पे नहीं पड़ता, बल्कि फैमिली और सोसाइटी पे भी पड़ता है। जब कोई एक ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेता है, जैसे नोएडा वाले किस्से में हमने देखा, तो ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं रहता। ये हमें सुसाइडल प्रेशर्स के बारे में भी सोचने में मजबूर करता है। अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेस या मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स जो शायद एक्यूज्ड पे भी प्रेशर डाल रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नूरुल्लाह जॉबलेस था। उसकी वाइफ अस्मा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। ये इम्बैलेंस कभी-कभी इनसिक्योरिटी और रिजेंटमेंट को बढ़ा देता है। ऐसे लगता है जैसे मेंटल हेल्थ सपोर्ट जैसे काउंसलिंग या थेरेपी पहले अवेलेबल होता तो शायद ये ट्रेजेडी अवॉइड हो सकती थी। ये एक वेकअप कॉल है कि हमें इमोशनल स्ट्रगल्स को सीरियसली अब लेना चाहिए, स्पेशली जब वो वायलेंस में कन्वर्ट होने लग जाए। तीसरा पॉइंट है कम्युनिकेशन का रोल। मैरिटल इश्यूज में अगर ओपनली बातचीत ना हो तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ने की और कॉन्फ्लिक्ट्स में चेंज होने की चांसेस इंक्रीज हो जाती हैं। मेरे हिसाब से साइलेंस कभी भी सही सोल्यूशन नहीं होता। बात करना, फीलिंग्स शेयर करना बहुत जरूरी है, लेकिन जब मेंटल हेल्थ डिटोरिएट होती है तब लॉजिकल थिंकिंग खत्म हो जाती है और एग्रेशन कंट्रोल से बाहर जाने लग जाता है। नोएडा के केस में भी पुलिस ने बताया कि कपल्स के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी जो आगे जाके बढ़ती गई। चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस की कमी। इंडिया में आज भी थेरेपी या साइकियाट्रिस्ट हेल्प लेना स्टिग्मा से जोड़ा जाता है, लेकिन ये इंसिडेंट हमें ये दिखाता है कि टाइमली हेल्प ना मिलने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मेरा मानना है कि अगर हम स्कूल्स, वर्क प्लेसेस और कम्युनिटीज में मेंटल हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करें तो फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स को हम रोक सकते हैं। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल फेलियर नहीं है, बल्कि एक सिस्टमैटिक गैप को भी हाईलाइट करता है। तो ये इंसिडेंट हमें ये सिखाता है, पहला, अपनी इमोशंस को समझना और सही तरीके से मैनेज करना कितना जरूरी है। दूसरा, अगर आपको कोई वार्निंग साइंस दिखते हैं जैसे एक्सट्रीम जेलसी या बहुत ज्यादा गुस्सा, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बहुत जरूरी है। तीसरा, सोसाइटी को भी अपना रोल सही तरीके से प्ले करना होगा, मेंटल हेल्थ को नॉर्मलाइज करके, सपोर्ट सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग बना के। कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप इस ट्रैजिक न्यूज के बारे में क्या सोचते हैं और आपके थॉट्स क्या हैं। All our videos are well researched. थोड़ी साइंस, थोड़ी इंस्पिरेशन और ढेर सारा नॉलेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।